राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी का इस वीडियो के अंदर स्वागत अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंदर और आज हम जानेंगे संपूर्ण राजस्थान जीके की हमारी जो श्रृंखला जो चल रही थी दोस्तों, उसके अंदर आज अगले हमारे प्रश्नों पर जिक्र किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों पर जिक्र किया जाएगा, यानी पिछली भर्तियों के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड या फिर हमारे जो भी जहां से भी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, उसका एक नियम होता है कि 70% प्रश्न जो है वो रिपीट हो ही जाते हैं। तो लगभग रिपीट होने की संभावना और जो नए प्रश्न बनने की संभावना, उन सभी को सम्मिलित करके आज का ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है। जो साथी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा जल्दी से जुड़ जाइएगा। इसमें कंजूसी मत बरतिएगा। आप इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 63 771 75 006 63 771 75 006। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपके टेस्ट चलते रहते हैं। और आज आपके लिए स्पेशल 2 बजे पशु परिचर भर्ती के लिए जो पशुपालन विभाग का दूसरा पार्ट है, यानी पार्ट बी है, उसका टेस्ट होने वाला है। टेलीग्राम चैनल के अंदर टोटल आपके लिए 10 प्रश्न रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि साथी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये वाला रहा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? इजी प्रश्न आपको आता होगा। नंबर 3, यहाँ सोनी परिवार जो है, नाथूजी सोनी प्रसिद्ध माने जाते हैं। यहाँ पे थेवा कला का संबंध राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले से रहता है, वो भी आपको अच्छे से पता है। यानी इजी टू मॉडर्ड पेपर रहने वाला है पूरा का पूरा। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित मानी जाएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। उड़न गिलहरियां दोस्तों, प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य कहाँ गया? प्रतापगढ़ में सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पे बड़वेश्वर धाम है। लेकिन आपके सीताबाड़ी मेला अलग भरता है, लेकिन सीता माता अभ्यारण्य यहाँ पर आ जाता है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था एक बार 2018 के अंदर, तो इसके अंदर 4,000 से लेकर 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य यहाँ पे देखा जा सकता है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल 4117 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। विकल्पों से स्पष्ट है, विकल्प जो है उससे स्पष्ट होता है कि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल 4 से लेकर 5,000 किलोमीटर के मध्य हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चुन्नीलाल और अमृतलाल जो पाठक है, इनका संबंध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से रहता है। यानी हमने क्या रंगी थी? प्रताप की चुन्नी रंगी थी। ऐसा ट्रिक मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। बालाथल सभ्यता उत्खनन किसके निर्देशन में होता है? तो बालाथल जो सभ्यता है उसका जो निर्देशन है दोस्तों, वो आपके वीएन मिश्रा के निर्देशन में किया जाता है। ये कॉलेज व्याख्याता इतिहास के एग्जाम 2022 के अंदर, और ये आपके अवनक्षक 2022 और इतिहास का 2016 का पेपर है, उसमें भी पूछा जा चुका है। बोराट कहा जाने वाला पठार, यानी बोराट का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में आ जाता है, याद रखिएगा। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी आपसे पूछे तो आयड़ नदी आ जाती है। कौन सी? आयड़ नदी है। इसके बाद राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आ जाता है उदयपुर में। उसके बाद बात करते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर यानी मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो कौन था दोस्तों? कैप्टन सावर्स का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर जिले में आ जाते हैं। उसके बाद राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? दोस्तों, ये आयड़ आ जाती है, आयड़ सभ्यता। उसके बाद निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट, इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस प्रश्न को, धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो ये आहड़, करेक्ट आंसर आहड़ आ जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो उदयपुर में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की बात यहाँ से कर ली जाएगी, ये वनरक्षक केंद्र ही पूछा गया था। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है दोस्तों माणिक्यलाल
वर्मा के द्वारा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। तो दोस्तों मेवाड़ की जिक्र यहाँ से कर लिया जाएगा, मेवाड़ का। उसके बाद उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 1883 के अंदर फरवरी 1883 के अंदर परोपकारिणी सभा को पंजीकृत किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उदयपुर के अंदर ही की जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छा इतने प्रश्न हैं, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन पे हमने जिक्र किया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ चुका है। PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मिल जाएगी। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।